सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो क्या हम करेंगे सहसंजक बल, जिसको हम कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं, और असंजक बल जिसको हम एडिसिव फोर्स बोलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, साथ में इसका क्या महत्व होता है, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में और 11th में के जो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन वाला चैप्टर उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना है। सहसंजक का मतलब ये होता है कि एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला बल, एक ही सब्सटेंस होता है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कोहेसिव या सहसंजक बल कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले बल को हम सहसंजक बल कहेंगे। जैसे पानी है, तो पानी के अणु के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल। इसी प्रकार से पारा यदि है, तो पारे के अणु के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल। तो यदि एक ही पदार्थ है तो उनके अणु के बीच में जो बल लगता है उस बल को हम सहसंजक बल कहते हैं। दूसरा हमारे पास में असंजक बल। असंजक बल में क्या होगा कि दो पदार्थ हो, दो पदार्थ के अणु के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच यदि दो सब्सटेंस है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच, उसके अणु के बीच जो बल लगता है उस बल को हम असंजक बल कहते हैं। तो दो पदार्थों के अणु के बीच लगने वाले बल को हम असंजक बल कहते हैं। अब जैसे मान लो कि पानी को हम कांच की नली में लेते हैं या कांच के बर्तन में लेते हैं, तो पानी और कांच के अणु के बीच लगने वाला बल असंजक बल। इसी प्रकार जैसे पारे को हमने किसी कांच की नली में लिया, तो पारा और कांच की नली के बीच लगने वाला असंजक बल। तो ये दो पदार्थ यदि हो जाते हैं तो उनके अणु के बीच जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं असंजक बल कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यदि असंजक बल का मान, यदि असंजक बल का मान बल ये बड़ा है, ज्यादा है, किससे? सहसंजक से, सहसंजक बल। इसको अच्छी तरह समझना, क्योंकि इसके क्वेश्चन कारण बताओ में पूछे जाते हैं। यदि असंजक बल का मान सहसंजक बल से बड़ा है तो कोई भी द्रव किसी नली में ऊपर चढ़ता है या उसे चिपकता है या उसको गीला करता है या उसको भिगोता है। ये कंडीशन ध्यान रखना है कि यदि असंजक बल का मान यदि सहसंजक बल से अधिक होता है, तब कोई भी द्रव, लिक्विड यानी कोई सी नली में रखा हुआ है, तो वो द्रव किसी ठोस को गीला करता है या उसको भिगोता है या उसको चिपकता है या फिर उस नली में ऊपर चढ़ता है। तो ये कंडीशंस में वो ऊपर चढ़ेगा। तो क्लियर होना चाहिए कि असंजक बल का मान यदि सहसंजक बल से अधिक होता है तो ही कोई द्रव किसी नली में ऊपर चढ़ता है या नली को गीला करता है या फिर उसको भिगोता है या फिर उसे चिपकता है, अन्यथा वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। यदि इसका उल्टा हो जाता है, मान लो कि असंजक बल का मान छोटा है सहसंजक से, तब क्या होता है? यदि असंजक बल का मान सहसंजक बल से छोटा है तब क्या होता है? तब कोई भी द्रव किसी ठोस को गीला नहीं करता है, उसे चिपकता नहीं है या उसको भिगोता नहीं है और किसी नली में ऊपर नहीं चढ़ेगा बल्कि नीचे गिरता है। तो ये कंडीशन अपने को पता होना चाहिए। यदि छोटा होगा असंजक बल का मान तो सहसंजक बल से हम क्या कर सकते हैं, उसमें चिपकेगा नहीं, द्रव से किसी भी द्रव को नली में या ठोस में चिपकता नहीं, गीला नहीं करता, भिगोता नहीं, ऊपर नहीं चढ़ता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हम पेड़ पौधों को पानी जो होते हैं जड़ों में देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जड़ पानी जो होती है ऊपर तक चढ़ जाता है। तो इसका क्या कारण है? वही कि पानी और जड़ के अणु के बीच महासंजक बल लगता है। दो पदार्थ हो गए, पानी और जड़, इन दोनों में महासंजक बल लगता है। उस सहसंजक बल का मान पानी के अणु के बीच जो सहसंजक बल लगता है उससे अधिक होता है, इसलिए पानी जो होता है ऊपर की ओर आकर्षित होता है और ऊपर चढ़ता है। जैसे पानी कांच पर चिपकता है, क्यों चिपकता है पानी? क्योंकि पानी और कांच के अणु के बीच जो असंजक बल लगता है उसका मान पानी के अणु के बीच लगने वाले सहसंजक बल से अधिक होता है। जब असंजक बल का मान सहसंजक बल से अधिक होगा तो ही वो चिपकता है या उसको गीला करता है या इसको भिगोता है या नली के ऊपर पानी चढ़ता है।
पानी में उंगली डालेंगे तो पानी उंगली पे चिपक जाता है। इसका कारण जो ये कि पानी और उंगली के बीच लगने वाले असंजक बल का मान पानी के अणु के बीच लगने वाले सहसंजक बल से अधिक होता है। जब भी असंजक बल का मान सहसंजक बल से अधिक होगा तो वो चिपकेगा, और यदि असंजक बल का मान सहसंजक बल से कम हो जाएगा तो चिपकेगा नहीं। जैसे पारे का प्रश्न आता है कि पारा उंगली पे नहीं चिपकता, क्यों? तो पारा और उंगली के बीच में असंजक बल का मान पारे के अणु के बीच लगने वाले सहसंजक बल से कम होता है। जब कम हो जाएगा तो आकर्षित नहीं कर पाएगा और उससे चिपकेगा नहीं। जैसे हम पेन से बोर्ड पर आसानी से लिख सकते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है कि पेन और बोर्ड के अणु के बीच लगने वाले असंजक बल का मान पेन के अणु के बीच लगने वाले सहसंजक बल से अधिक होता है, इसलिए हम पेन से बोर्ड पर आसानी से लिख सकते हैं। कॉपी पे पेन से हम कॉपी में लिख सकते हैं। उसका कारण ये कॉपी और पेन के अणु के बीच लगने वाले असंजक बल का मान पेन के अणु के बीच लगने वाले सहसंजक बल से अधिक होता है, इसलिए हम लिख पाते हैं। तो जैसे जितने भी एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ कि पानी, यदि किसी नली को हम पानी में डुबोते हैं तो इसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, क्यों? इसका कारण क्या है कि पानी और कांच के अणु के बीच में कौन सा बल लगेगा? असंजक बल। इसका मान पानी के अणु के बीच में कौन सा बल लगता है? सहसंजक बल से, उससे अधिक होता है। पानी और कांच के अणु के बीच लगने वाले असंजक बल का मान पानी के अणु के बीच लगने वाले सहसंजक बल से अधिक होता है, इसलिए पानी नली में ऊपर चढ़ता है या इसको गीला करता है, भिगोता है। इसमें पारा भर रखा है, यदि पारे में नली डुबोएंगे तो पारा नली में क्या होता है? नीचे गिरता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि पारा और कांच इनके बीच में जो असंजक बल लगता है, असंजक दो पदार्थ हो गए, इसका मान सहसंजक बल यानी पारे के अणु के बीच लगने वाले सहसंजक बल से कम होता है, इसलिए पारा नली के ऊपर नहीं चढ़ता, नीचे गिरता है। और यदि मान लो दोनों बल बराबर हो जाएंगे, न तो ऊपर चढ़ेगा और न ही नीचे गिरता, उसकी तल लेवल समतल होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।